एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल देवप्रीत वर्ल्ड। आई होप आप सबकी दीपावली भी अच्छी गई हो, जगमग करती हुई गई हो और हमारी भी दीपावली अच्छी गई है। और अब पूरे देवप्रीत फैमिली को मेरे और देवांश की तरफ से हैप्पी दीपावली। और इसी तरह आगे के भी त्यौहार अच्छे से चले। और आज थी धनतेरस। हमारा ब्लॉग शुरू होता है दीपावली से 2 दिन पहले का। तो धनतेरस के दिन मेरे पीहर में बनी थी नई किचन। तो नया किचन बने और पूजा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैं गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने की मटके की पूजा, उसके बाद होगी चूल्हे की पूजा। चूल्हे की पूजा करने के बाद सबसे पहले कुछ मीठा बनेगा, तो वो भी मुझे ही बनाना था। तो मीठा हमारे यहाँ मुख्य रूप से बनता है लापसी। लापसी जो होती है वो दलिए की बनती है, मीठा दलिया होता है। तो दलिए की लापसी बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लापसी बनाई, उसी के बाद चूल्हे पे कुछ और बना। तो यहाँ मैं कर रही हूँ चूल्हे की पूजा और फिर कुकर की पूजा जिसके अंदर लापसी बनेगी। और फिर मैंने घी के अंदर लापसी बनाई और बहुत ही अच्छी और टेस्टी लापसी बनी थी। बहुत ही डर रही थी मैं, क्योंकि फर्स्ट जो मीठा बनता है वो अच्छा बन जाए ऐसा शगुन होता है। तो शगुन का मीठा मेरे हाथों से अच्छा बन गया। और उस तरह धनतेरस में हमने सारी पूजा की। नेक्स्ट डे थी छोटी दीपावली। छोटी दीपावली को शाम को स्पेशल ये था कि हम लोग फुल फैमिली जाते हैं दीपावली शॉपिंग पे। मतलब जो बाज़ार लगा होता है वो सारा वैसे फुटपाथ पे बाज़ार लगा हुआ होता है और वो देखते हैं, खाना वगैरह वहीं खाते हैं। तो ये एक बस एंजॉय होता है। तो यहाँ हम लोग सब निकले हैं, भैया भाभी बहनें अभिनव और ये दोनों भांजिया, सब हम निकले हैं घूमने के लिए। तो इसमें वन वे है तो गाड़ी तो आनी जानी बंद है, पैदल ही पूरा मार्केट घूमना था। तो पूरा मार्केट घूमने से पहले हमने सोचा पेट पूजा हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले पानी पूरी दिख गई। पानी पूरी दिखी और हम रह जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पानी पूरी खाना स्टार्ट किए हम सबसे पहले और उसके बाद हमने पूरा मार्केट विजिट किया।
फिर हमने कुछ रंगोली और लक्ष्मी जी के चरण बने हुए टैटू लिए और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं होटल जहां हम खाना खाएंगे। तो यहाँ हम पहुंचे खाना खाने के लिए। तो सबसे पहले हमने ट्राई किए फ्रेंच फ्राई। तो बच्चे लोग थे साथ में तो सबके फेवरेट होते हैं फ्रेंच फ्राई। तो सबसे पहले ये लिया, उसके बाद वेजिटेबल सूप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये था हमारा दीपावली का दिन। और इसकी शुरुआत होती है हमारे बीकानेर के नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी मंदिर दर्शन करने गए थे। और उसके बाद घर की साज सज्जा, मतलब कितनी भी सफाई कर लो दीपावली वाले दिन पूरा दिन लगे रहना पड़ता है। लास्ट के छोटे मोटे काम रह ही जाते हैं। तो लास्ट में सफाई तो हो गई थी लेकिन साज सज्जा का काम चल रहा था। तो यहाँ रंगोली बना रही हूँ और घर में बच्चे और रंगोली बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बच्चे बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैंने एक आइडिया लगाया, क्यों ना बच्चों को इन्वॉल्व कर ले। तो देवांश को ही रंगोली बनाने बैठा दिया। जब खुद मेहनत करेगा तो ना रंगोली बिगाड़ेगा और ना किसी को बिगाड़ने देगा। तो यहाँ देवांश रंगोली बना रहा है। ये मैं छोटी सी छन्नी रंगोली बनाने का एक आता है वो लेके आई थी, जिसके ऊपर ऐसे कलर डाल के देवांश ने हाथ हिलाया तो उसने सोचा मैंने रंगोली बनाई है। और बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी देवांश ने और इतनी मेहनत की इसलिए उसने इसको बिगाड़ा नहीं, पूरे 2 दिन ये रही। और उसके बाद बहुत ही अच्छी रंगोली बनी थी और ऐसे करके हमने किया काफ़ी इन्जॉय। तो कुछ इस तरह सजा था मेरा छोटा सा घर। घर छोटा है लेकिन उसको पूरा सजाया था। और दीपावली के दिन तो दुल्हन की तरह सजते हैं घर, सभी के सजते हैं। तो थोड़ा सा ट्राई हमने भी किया और यहाँ छोटे से घर को ही बहुत अच्छे से सजाने की कोशिश की। तो ये हमारा सजा हुआ घर और ये लक्ष्मी जी माता की मतलब चरण बनाए थे जो घर में आ रहे हैं। और ये मिट्टी की रंगोली पहले के ज़माने में मिट्टी से ही बनती थी, गुलाल से नहीं बनती थी। तो ये भी सघन जरूरी था, तो ये भी किया था हमने। और लाइटिंग और मिट्टी की दिए जलाए और फिर आ गई पटाखों की बारी। तो यहाँ देवांश स्टार्ट हो गया था पटाखे छोड़ना। और घर तो सारों के सजते हैं और साथ ही साथ पूरा बीकानेर ही सजा हुआ था। हमारा मेन घर तो हमारा शहर ही है, तो हमारा शहर बीकानेर पूरा ही दुल्हन के जैसे सजा हुआ था। दुल्हन भी इसके आगे फीकी थी, इतना सुंदर सजा था। तो इसको ही देखने के लिए हम लेट नाइट निकले थे। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमने की लक्ष्मी माता की पूजा, उनके सारे रूपों की पूजा की, सरस्वती माता की पूजा की, कॉपी की, मतलब सरस्वती माता को विद्या का माता बोला जाता है। तो यहाँ कॉपी की, पेन की पूजा की, और लक्ष्मी माता की पूजा की, गणेश भगवान की पूजा की, सबकी पूजा की। पूजा करने के बाद हमारे घर पे हिंडोल किए जाते हैं। ये बैम्बू होते हैं और उसके आगे सूती कपड़ा लगा के फिर उसको जलाया जाता है। उसके बाद ही पटाखे छोड़े जाते हैं और ये जला के लक्ष्मी माता की आरती की जाती है इससे भी। और उसके बाद सारे घर के जेंट्स होते हैं वो इसको घर के बाहर लेके जाते हैं। तो यहाँ जा रहे हैं सब।
जेठ जी ये और बच्चे लोग तो सभी जा रहे हैं। पहले आरती करके फिर घर के बाहर लेके जाते हैं नज़र उतार के, उसके बाद ही पटाखे छोड़ सकते हैं। और दीपावली के नेक्स्ट सुबह जो है गोवर्धन पूजा होती है, तो यहाँ गोवर्धन पूजा हम कर चुके हैं और उसके बाद पटाखे छोड़ते हैं। तो यहाँ देवांश और मैं पटाखे छोड़ रहे हैं सुबह गोवर्धन पूजा के बाद। वेट करना चाहिए ऐसे। नाली में फेंको बस। नेक्स्ट डे शाम को भी हमने फुल पटाखे छोड़े और इस तरह दीपावली को काफ़ी एंजॉय किया। आई होप आपने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। और ये है मेरे भैया दूज का वीडियो। ये मैं ऑरेंज साड़ी पहन के तैयार थी, भैया का वेट कर रही थी। ये हमने एक छोटी सी रील बनाई थी, उसी की झलक है। मैं और मेरी दीदी और भैया तीनों हैं इस रील में और हमने भाई दूज के टीके पे रील बनाई थी। तो ये है मेरे और तिलक कर रहे हैं। इस तरह हमने दीपावली भैया दूज काफ़ी इंजॉय किया और आई होप आप लोगों ने भी उतना ही इंजॉय किया हो और आगे भी इसी तरह हमारे सारे त्यौहार आप भी काफ़ी इंजॉय करें और अच्छे से त्यौहार निकले। इसी की आशा के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, यहाँ तक आई हो वीडियो को देखा है तो डोंट forget to subscribe the channel, press the bell icon. Bye bye, see you again.